everyone. In this video of IMO for class 5, we are discussing paper of 2019 set B remaining question which was discussed in previous video. हमने previous video में discuss किया था 16 to 26. In this video I will discuss 27 to 35 means कि all questions. ठीक है, तो ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 27. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ 2 स्कूल बैग प्लस 1 पर्स, मैं साथ में लिखती जाती हूँ. फॉर स्कूल बैग्स में लिखती हूँ 2 SB मीन्स स्कूल बैग प्लस 1 पर्स इज इक्वल टू 1275. दिस इज द रेट ऑफ 2 स्कूल बैग प्लस 1 पर्स. ठीक, नाउ एंड 1 पर्स माइनस 1 स्कूल बैग इज इक्वल टू 75 मीन्स कि 1 पर्स माइनस 1 स्कूल बैग इज इक्वल टू 75. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर्स? तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 पर्स. तो सिंपल हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस 1 पर्स माइनस 1 स्कूल बैग इज इक्वल टू 75. ठीक है, तो अगर हमको 1 पर्स लेना होगा तो 1 पर्स विल बी इक्वल टू दिस स्कूल बैग को हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड. दिस इज विथ माइनस साइन, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स कि 75 प्लस 1 स्कूल बैग हो जाएगा. ठीक है, नाउ इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी. क्लियर है, यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल जाएगी. क्या हो जाएगा, 2 स्कूल बैग प्लस 1 पर्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय दिस, मीन्स कि 75 प्लस 1 स्कूल बैग इज इक्वल टू 1275. ठीक, तो नाउ इस 75 को हम इस साइड लेके जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस 75. जब हमने इससे माइनस 75 किया तो हमें क्या मिलेगा, 1200. ठीक है, एंड दिस वैल्यू 2 स्कूल बैग प्लस 1 स्कूल बैग, ये क्या हो जाएगा, 3 स्कूल बैग इज इक्वल टू 1200. तो 1 स्कूल बैग इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3. नाउ अगर हम 3 से 1200 को डिवाइड करें तो व्हाट इज द वैल्यू, 400. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, एक स्कूल बैग हमारा कितने का हो गया, 400 का. तो नाउ 1 पर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 75 प्लस 1 स्कूल बैग, मीन्स की 75 प्लस 400. तो ये क्या हो जाएगा, 475. मीन्स कि विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 20 मोर देन 2/3 ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर. तो हम क्या सपोज करते हैं, लेट द नंबर इज x. ठीक है, नाउ 4/5 of x is more, 4/5 of a number is 20 more than 2/3 of the number, means कि 20 more है 2/3 of x. क्लियर, नाउ ऑफ मीन्स कि हम क्या लिखते हैं इसको, 4/5 of x is written as 4x by 5 is equal to 20 plus 2x of 3. ठीक है, दिस इज द नंबर. अब हम क्या करेंगे, ये 20, अब इस नंबर को हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या है, ये प्लस साइन के साथ था तो क्या हो जाएगा, माइनस. मीन्स कि नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 4x by 5 माइनस 2x by 3 इज इक्वल टू 20. नाउ एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 5 into 3 is 15. नाउ 5 3s are 15, 3 into 4 क्या हो जाएगा, 12x. ठीक है, 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 क्वोशंट, और उस 3 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x माइनस. नाउ 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्वोशंट 5, और 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 20. नाउ ये सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज द आंसर, 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 20. नाउ अब इस 15 को हम इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 15, मीन्स कि 2x इज इक्वल टू 15 2 जा 30 एंड 1 more 0 ऑफ दिस, डन. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो गया,
300 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द आंसर? 2 से अगर हम 300 को डिवाइड करें तो 1 टाइम में 2 माइनस किया 1, 0 को नीचे लिया, 5 टाइम 10 क्या हो जाएगा? माइनस किया तो 0, 0, 1 0 इज लेफ्ट, तो हमारा यहाँ पर 1 0 आएगा, मीन्स कि 150. दिस इज द आंसर. नाउ हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन. Question, what is the difference between the length of the pair of scissors and nail? Means कि we have to find the length of the scissor and nail, then हम उनको subtract करेंगे. ठीक, तो मैं थोड़ा सा zoom करती हूँ so that कि हमारे लिए easy हो. Now you can see कि every यहाँ पे जो 1 पोर्शन है मीन्स कि दिस वन, एवरी पोर्शन में आपके 5 सेक्शंस है, ये स्मॉल वाले. ठीक है, मीन्स कि 1 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे बाय 5, तो व्हाट इज़ द आंसर? 0.2 सेंटीमीटर. मीन्स कि जो ये स्मॉल वाली लाइन है दैट इज़ इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ नेल दिस वन टू दिस वन. ठीक है, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 2.2 से. ठीक है, और एंड कहाँ हो रही है? 4.8 पर. ठीक है, मीन्स कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नेल? लेंथ ऑफ नेल आएगी, डिफरेंस ले 8 माइनस 2 किया तो 0.6, 4 माइनस 2 किया तो 2, मीन्स कि 2.6 इज़ द लेंथ ऑफ नेल. ठीक, नाउ अब हम चेक करते हैं फॉर सीजर. ठीक, तो मैं पहले लिख लेती हूँ, नेल के लिए थी हमारी लेंथ 2.6 सेंटीमीटर. नाउ सीजर कहाँ है? 4 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 एंड उसके बाद 4 लाइन्स हैं. 4 लाइन्स मीन्स कि 4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.8, मीन्स 1 2 3 एंड 0.8. 3.8 इज द लेंथ ऑफ सीजर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स? अगर हमें डिफरेंस लेना है तो हम क्या करेंगे? हम इसका डिफरेंस लेंगे, मीन्स कि 3.8 2.6 सब्ट्रैक्ट किया, 8 माइनस 0.6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.2. 3 से 2 गया तो 1.2. नाउ व्हाट इज़ द आंसर? 1.2. नाउ चेक करते हैं. नाउ यू कैन सी द डी इज़ द राइट ऑप्शन. हमें क्या मिला था? 1.2, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure VSRQ is a square, means कि this one, and PUTV means कि this portion is a rectangle. The area of a square means कि this is 400 centimeter square and the perimeter of the complete figure is 150 centimeter. Find the length of PQ. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्क्वायर है मीन्स कि यहाँ यहाँ तक, एरिया ऑफ दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, वी ऑल नो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 400 इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. ठीक है, नाउ 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 20. डन, ये लिख सकते हैं, मीन्स की साइड इज इक्वल टू 20. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो साइड इज इक्वल टू 20 हो गया, मीन्स कि दिस साइड इज 20, दिस साइड इज 20, दिस साइड इज 20 और दिस साइड इज ऑल्सो 20. ठीक है, नाउ बट पेरीमीटर ऑफ होल क्या गिवन है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 150. ठीक है, मीन्स की दिस पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन. ठीक, नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा? 20 20 20 20. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ, मैंने हाफ शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हो, स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 20, या आप 4 टाइम 20 करो या 20 इंटू 4 कर दो, यू गेट 80. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल पेरीमीटर एंड स्क्वायर पेरीमीटर? तो डिफरेंस जो होगा दैट इज 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70. ठीक है, नाउ अब हमें जो यहाँ पर दिस पोर्शन था जो कि यहाँ था, ये इंक्लूड हो गया था इसके साथ, तो अब हमारे पास जो ये 70 पेरीमीटर बचा वो किसका बचा? यूटी
एंड पीवी का। क्लियर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूटी एंड पीबी, और ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको डिवाइड कर दें, मीन्स कि पीबी इज इक्वल टू यूटी विल बी इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट इज द आंसर? 35। ठीक है, मीन्स कि हमें यहाँ क्या मिल गया? 35। यहाँ क्या मिल गया था? 20। लेंथ पूछी क्या थी? P से Q तक की। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो दिस इज द 55। तो दिस इज द आंसर। तो नाउ हम इसको मैच करते हैं विद द ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस। of the following figure have at least one line of symmetry। ठीक है, तो now you can see in this figure line of symmetry कहाँ होगी? सेंटर में। in this figure in center, but in this figure ना सेंटर में। अगर हमने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों सेम नहीं है, मीन्स कि what is the right option for this, कि सिमेट्री किस में है हमारी? सिमेट्री हमारी है P में और R में, मीन्स कि only P and R, मीन्स कि ऑप्शन C is correct for this question। Question: The given bar graph shows the quantity of juice consumed by the students of two schools over 5 days. How much more quantity of juice is consumed by school X than school Y? ठीक है, तो हम सीधे ग्राफ पर आते हैं। बेसिकली हमें डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है कंज्यूम्ड क्वांटिटी ऑफ जूस एक्स और वाई की, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं। तो इस केस में दिस इज़ द ग्राफ। हमारे पास 2 मेथड्स हैं कि आइदर हम स्कूल एक्स का कंज्यूम जूस ऐड करें, एक स्कूल वाई का कंज्यूम जूस ऐड करें एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, और वन मेथड है कि जहाँ पर डिफरेंस है हम वहाँ पर डिफरेंस लें और उसको ऐड करें। तो मैं सेकंड वाला मेथड लूँगी, बिकॉज इन केस ऑफ मंडे दोनों ने सेम क्वांटिटी कंज्यूम की, फ्राइडे को भी सेम क्वांटिटी कंज्यूम की, मीन्स की डिफरेंस इज 0 फॉर दीज डेज। नाउ अब हमारे पास 3 डेज बचते हैं, तो 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले थर्सडे के केस में स्कूल एक्स ने जो कंज्यूम किया, दैट वॉज 80, जो वाई ने कंज्यूम किया 70, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 10, मीन्स कि थर्सडे का हो गया 10। ठीक है, नाउ अब हम किसका करना है? अब हम चेक करते हैं फॉर वेडनेसडे के दिन एक्स स्कूल का कंजम्पशन था 50 एंड वाई स्कूल का कंजम्पशन था 20, तो फॉर वेडनेसडे क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, नाउ अब हमें किसके लिए चाहिए? ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे का आप कंजम्पशन देखो, एक्स स्कूल का है 60 और वाई स्कूल का क्या है 30, तो 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा? मीन्स कि फॉर ट्यूसडे 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। तो नाउ ऐड करते हैं 30 प्लस 30 प्लस 10 को। ठीक है, 30 प्लस 30 प्लस 10 विल बी 70। नाउ अब हम चेक करते हैं इज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट। तो यू कैन सी ऑप्शन सी इज 70 लीटर्स, मीन्स कि सी इज द right option for this question. Next question, find the product of 5 and the difference between 328 tenths and 4,587 thousandths. Round off your answer to 1 decimal number. तो before product हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेते हैं। किसका डिफरेंस लेना है? 10th of 328, which is equal to 328 divided by 10 is equal to 32.8. Now thousandth of 405.87 means कि 4587 divided by 1000 which will be equal to 4.587. ठीक, now इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस लेते हैं 32.8, यहाँ पर 4.587 इक्वल करते हैं डिजिट्स को। नाउ अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट इज़ द आंसर? 10 से 7 गया 3, 9 से 8 गया 1, 7 से 5 गया 2। ठीक है, बोरो लेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 और ये 10। ठीक, नाउ 32 से 4 गए 28। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब इसका हमें क्या करना है? 5 से प्रोडक्ट, 5 से अगर मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 5 कैरी आई, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 2 जा 10 की 0 कैरी आई, 5 8 जा 40, 40 और 1 41 का 1 4 यहाँ पर कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। ठीक, नाउ डेसिमल कितने बाद था? 1 2 3,
तो 1 2 3 डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर। नाउ अब इन्होंने क्या बोला कि इसका हमें राउंड लेना है, कहाँ तक, डेसिमल के 1 पॉइंट तक, ठीक। तो नाउ अगर हम इस वैल्यू को राउंडेड करें तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5, तो इट विल बी कंसीडर एज 1। तो व्हाट इज द आंसर, 141.1, ठीक। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 243। हमारा क्या है, 243। तो हमें सबसे पहले निकालने हैं 243 के ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, यहाँ पर 8 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नाउ अगेन 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। नाउ अगेन 3 से डिवाइड किया तो 9, अगेन 3 से डिवाइड किया तो 3, अगेन 3 से डिवाइड किया तो 1, ठीक। नाउ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 243, 243 के जो फैक्टर होंगे, फर्स्ट क्या होगा 1, सेकंड क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 9, देन क्या होगा 27, देन क्या होगा 81 और देन क्या होगा 243 itself। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 243। नाउ अब इनका हमें ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 1 और 3 से 4, 2 4 प्लस 8 से 32, ठीक। नाउ इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 27, दिस वैल्यू 27 को ऐड किया तो 4 प्लस 7 11 की 1, पावर आई 1, 5 एंड 3। नेक्स्ट क्या है 9, इसमें हमने 9 ऐड किया तो इट विल बी 360, देन 4, तो प्लस 4 किया तो व्हाट इज द आंसर, 364। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड फिगर। तो सबसे पहले तो हम शेडेड फिगर फाइंड आउट करते हैं, देन हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस ये 2 हाफ कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, 1, दिस पोर्शन कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, 1 स्क्वायर, दिस पोर्शन कंबाइन होके 1, मीन्स कि टोटल कितने हो गए इस केस में, 1, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3, 3 फॉर दिस, 3 फॉर दिस। नाउ फॉर दिस चेक करते हैं, ये हो गया 1, दिस और दिस पोर्शन मिलके 1, दिस एंड दिस पोर्शन मिलके 1 और एक ये, मीन्स कि 4 इस केस में, 4 इस केस में। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स, 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ये है एरिया, मीन्स कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 14 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम इसके ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द मैच, इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारे इस आंसर से मैच हो रहा है, मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर this question. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. And still you have any doubt in any question, please write down in comment section. I will try to upload its achiever and everyday mathematics questions as soon as possible for this set. Thank you so much.